हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग लाहौल स्पीति में निकली हुई है, डिवीजन काजा में। एप्लीकेशन लिखे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जैसे एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लिखा है कि वाटर सप्लाई की जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है इसकी अंडर जल शक्ति विभाग डिवीजन काजा के। और आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो भी उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपने जो एड्रेस यहाँ पे सेंड किया था, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन काजा के ऑफिस में जो है 17 सितंबर 2024 से पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद आ रहा है या फिर आपका इनकम्प्लीट है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सेपरेट लेटर यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है कैंडिडेट को मतलब इशू नहीं किए जाएंगे कि यहाँ फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। और कैंडिडेट ने लिखे कि स्पेशल यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बोला कि कैंडिडेट को अपना जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी है, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी है। और कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए आते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि पोस्ट की डिटेलिंग बता रखी है, कौन सी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, उसकी ब्रेकेज बता रखी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना आपको पर मंथ पे किया जाएगा। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है पैरा पंप ऑपरेटर की है, टोटल 4 वैकेंसी है, 4 जो अनरिजर्व की है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे लिखी है कि मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपने जो है आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या वायरमैन में, डीजल मैकेनिक में, या पंप मैकेनिक में, या फिर मोटर मैकेनिक में, या पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में, किसी भी रिकॉग्नाइज आईटीआई से। या फिर मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, जो ऊपर यहाँ पे इन्होंने ट्रेड बता रखी है इसके अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशली बता रखी है कि जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो मेट्रिकुलेशन की आपने डिटेल मार्कशीट अटैच करनी है। और आपको जो पर मंथ पे किया जाएगा वो 6300 रुपये है। और यहाँ पे जो बता रखी है 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखी है पैराफिटर के टोटल 2 वैकेंसीज है, और उसमें जो आपकी टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, और जो दोनों ही है अनरिजर्व कैटेगरी के। क्वालिफिकेशन जो आगे लिखे कि आपने मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपने अपनी आईटीआई की होनी चाहिए, या तो फिटर में या फिर प्लम्बर में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से, या फिर आपने मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इन्होंने ऊपर ट्रेड बता रखी है अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा है अगर आप पैराफिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी अटैच डिटेल मार्कशीट जो है मेट्रिकुलेशन की वो आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। एंड यहाँ पे बता रखे है कि आपकी जो 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट है वो अब मतलब अप्लाई कर सकते हैं। 6300 रुपये आपको पर मंथ पे कीजिए। नेक्स्ट दे रखी है एमटीएस यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर की 6 वैकेंसी है, 4 जो आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एससी की रहेगी, 1 आपकी ओबीसी की रहेगी। और कैंडिडेट लिखेगी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी मिडिल पास होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल उससे रखे। यहाँ पे लिखा है कि जो मल्टीपर्पज़ अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपनी जो डिटेल मार्कशीट है वो अटैच करनी है मिडिल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे वही बता रखा है 18 से 45 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 5,000 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। एक्सपीरियंस बता रखे है कि एक्सपीरियंस ऑफ द रेलिवेंट फील्ड, अगर आपका एक्सपीरियंस आईपीएच में, एचपीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, पीएससी या फिर इनमें है तो यहाँ पे लिखे कि सर्टिफिकेट आपको जो है वो जरूर इसके साथ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मतलब अटैच करके सेंड करने हैं। और रिलेटेड फील्ड फॉर पंप ऑपरेटर के लिए बता रखे आपको जो पंपिंग मशीनरी, लाइट, इलेक्ट्रिशियन स्टेशन, इनकी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रहेगा। एंड यहाँ पे उन्होंने बता रखा अगर आप पैराफिटर एंड इसके लिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म तो रहेगा, इसके साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटैच फोटोकॉपी करनी है। एक तो आपके पास हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉनफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन की जो आपने शोइंग जिसपे आपके डिटेल मार्क्स वगैरह फुली मतलब विजिबल हो वो आपने इसके साथ अटैच करना, डिटेल मार्कशीट उस पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आईटीआई का प्रूफ रहेगा वो आपने इसके साथ अटैच करना। अगर आप आईटीआई किया हुआ है स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट वो आपने इसका अटैच करना। आपका एज का प्रूफ रहेगा। अगर आप बीपीएल सर्ट में आते हैं तो बीपीएल का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट बता रखे थे, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो वो आपने इसके साथ अटैच कर। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा जो वाइफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो आपने इसके साथ अटैच करना है जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा मतलब इशू हुआ। तो ये आपके पैराफिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर के। नेक्स्ट रखे मल्टीपर्पज़ वर्कर, इसके लिए आपका एक तो रहेगा मिडिल स्टैंडर्ड का रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोनफाइड हिमाचली का रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा जो किसी फर्स्ट उसके साथ अटैच हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें वैकेंसी जो निकली है एक एससी की एक ओबीसी की, अगर आप इसमें से आते हैं तो आपने उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है। एज प्रूफ हो जाएगा, आपका 8th का आ जाएगा, बोनफाइड एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स बता रखे टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 10 मार्क्स करेगा। परसेंटेज उन्होंने बता रखी अगर आपने 50% मार्क्स से सिक्योर किए हुए हैं तो आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है परसेंटेज मार्क्स जो मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे वो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। बीपीएल अगर उनके पास है तो उसका 1 मार्क्स दिया जाएगा। बीपीएल हैविंग एनुअल इनकम जो भी उनका प्रेस्क्राइब टाइम है उसका 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास हाफ मंथ का एक्सपीरियंस है, मतलब हाफ ईयर का, जैसे 6 मंथ का
तो यहाँ पे लिखिए कि उसका आप एवरी 6 मंथ, मतलब आपने अगर 6 मंथ कंप्लीट कर उसका आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया उसका 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने 1.5 साल कंप्लीट कर उसका आपको 1.5 मार्क्स दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और पैरामेडिक के स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट के आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे मल्टीपर्पज उसके बता रखे हैं, अगर आपने उसमें 60% मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 6 दिए जाएंगे, इसका कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बता रखे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सेम वही, अगर आपके पास 6 मंथ का है तो हाफ मार्क्स, 1 ईयर का है तो 1 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स ही दिए जाएंगे। और इसके लिखा है कि मल्टीपर्पज़ के एंगेजमेंट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट स्किल टेस्ट होता है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इन फील्ड में होनी चाहिए IPH, HPPW, CPWD या फिर PSU में। एंड यहाँ पे उन्होंने बता रखा है स्किल टेस्ट आपका क्या क्या रहेगा पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, कि आपको पंप्स के जो माइनर रिपेयर करना और जो भी उसके फॉल्ट वगैरह उसको लोकेट करना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिफेक्टेड पार्ट को कैसे, जो भी डैमेज है उसको कैसे रिप्लेसमेंट करना, उन्हें पोजिशन में कैसे सेट करना है, टेस्ट प्रेशर की नॉलेज, लीकेज कैसे, ये सारे इन्होंने बता रखे। पैरा पंप ऑपरेटर पैराफिटर के बता रखे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर पाइप फिटिंग की, उसके साइज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, कि हाँ कैसे लाइन्स वगैरह को रिपेयर करना है, जो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस है उसकी लीकेज को कैसे करना है, ये उन्होंने बता रखे हैं। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, ही शुड, जो भी कैंडिडेट के फिजिकल टेस्ट के लिए आएगा उन्होंने ही शुड बी कैपेबल टू कैरी टूल्स, को कैरी करने के कैपेबल होना चाहिए एंड पाइप्स को इन हिली एरियाज में, मतलब ये हिली एरियाज में जो भी कैंडिडेट्स के लिए वो इसके कैपेबल होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट से इसके लिए कि उन्हें कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बता रखे अगर आप पैराफिटर पैरापम्प ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पर मंथ जो पे किया जाएगा 6300 है। अगर आप मल्टीपर्पज़ वर्कर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5000 पर मंथ पे किया जाएगा। वर्किंग आवर लिखे कि आपका 6 आवर्स पर डे का होगा। एंड यहाँ पे वही है कि यहाँ फॉर्मेट एक क्वार्टरली सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू वुड बी फिल्ड बाय द, यहाँ पे वही बता रखा है आपका अनसेटिस्फैक्शनरी परफॉर्मेंस में। अगर आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको लिखे कि मतलब बिना 3 महीने का नोटिस के आपको वहाँ पे जो टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सारा का सारा है। आप जैसे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट बता रखी है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट के सेक्शन में जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने काजा वालों की दे रखी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट ओपन हो जाएगा कि आपकी क्या है। यहाँ पे जैसे उन्होंने 17 सितंबर 2024 दे रखी है लास्ट डेट है। टोटल जो है यहाँ पे पैरा ऑपरेटर की 4 है, पैराफिटर की 2 है और जो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर की है वो टोटल 6 वैकेंसीज है। लास्ट डेट सारा सब है। यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं अलग अलग कौन कौन से रहेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।